अनपरा में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर थाना अनपरा प्रांगण में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें एसडीएम, सीओ, थाना अध्यक्ष, शक्ति नगर नोडल अधिकारी, मैडम 1, डीएफओ, रेंजर, पीडब्ल्यूडी, सभी शासन प्रशासन अधिकारी मौजूद रहे। सभी शासन प्रशासनिक संबंधित अधिकारियों के साथ सोनभद्र के पन्नकार व ट्रांसपोर्टर एवं स्थानीय नागरिक के समक्ष राजेश सहनी सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सुझाव दिए। छोटा सा क्रेशर लगाते हैं तो सड़क तक गाड़ी को पहुंचाना, पानी की व्यवस्था करना, पोल्यूशन न हो ये व्यवस्था करना, ये क्रेशर मालिक का दायित्व। इतनी बड़ी कंपनी अगर चल रही है 5 मिलियन टन, 4 मिलियन टन, 10 मिलियन टन प्रोडक्शन कर रहे हैं और गाड़ी वाले जाते हैं, उनको न वहाँ पीने का पानी मिलता है, न उनको अच्छी सड़कें मिलती हैं और वो वहाँ दिन रात झेलते हुए किसी तरह सड़क पे आते हैं। तो यहाँ लोकल समस्याएं तो है ही। सड़क पर जब वो खड़े होते हैं ईवे बिल के लिए, बिल्टी के लिए, तो पब्लिक की गाली भी सुननी पड़ती है। फिर वो वन विभाग पे आते हैं तो वन विभाग पे भी पब्लिक की गाली सुननी पड़ती है, प्रशासन का भी सुनना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन की मजबूरी है, पब्लिक थाने में आती है, आप भी क्या करेंगे। तो फिर दूसरी चीज है कि जो वन विभाग है उनको भी कम से कम इतना हिदायत दे कि 4 घंटे की गाड़ी का जो आपका वेटिंग होता है उस घंटे को कम करें, और या तो फिर उस 4 घंटे गाड़ियों को खड़ा करने के लिए जितनी भी 4 घंटे में आपकी रसीद कटती है उतनी गाड़ियों की कम से कम पार्किंग थोड़े से आगे जाकर करें, क्योंकि यहाँ से लेकर रेणुकूट तक इनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, इनको किसी से बोलने की जरूरत नहीं। और इनको भी सुविधा यहाँ की पावर कंपनियां दे देंगी कि जहाँ पर ओटी और वहाँ बनाया पार्किंग यार्ड बनाए, वहाँ एक अपनी रसीद करवाने की वहाँ व्यवस्था कर दें। आराम से यहाँ की समस्या 80% निजात हो जाएगी मेरे ख्याल से। और एक सर जैसे पंकज जी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर, तो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आपके पास सर सिंगरौली वाली सड़क पे पर्याप्त जगह है। जो भी सरकारी जगह है थोड़ी सी अगर रोड से अंदर भी हो, वहाँ पे गैरेज वैरेज के डेवलपमेंट की व्यवस्था हो जाए तो फौरी तौर पे महीने दिन में वो भी एक डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये 3 इम्प्लीमेंट सर, बाकी तो बहुत सारी लंबी चौड़ी चीजें हैं, एनजीटी है, ये है, वो है, वो तो हम लोग जब से इस धरती पे जन्म लिए 25 साल से ट्रांसपोर्टिंग कर रहा हूँ, रोज कुछ न कुछ समस्याएं हैं वो होती रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं का निदान हमें और आपको ही करना पड़ेगा और पॉजिटिव रूप से करना पड़ेगा। आप जनता की भी सुने, आप ट्रक मालिक की भी सुने, आप यहाँ के शासन प्रशासन को देखते हुए निर्णय लें और एक अच्छे माहौल में अगर हम कार्य करेंगे तो कार्य करने में भी हमें सुविधा होगी, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारा डिस्पैच भी बढ़ेगा, हमारी रोजी रोटी भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में खदान और पावर प्लांट नहीं होता तो हम आप भी शायद यहाँ नहीं होते। तो हमारे लिए माई बाप तो वही हैं, तो हम उनके लिए गलत भी नहीं कर सकते हैं। हम उन्हीं माँ बाप से भी लड़के अपने जो भी संसाधन है उनकी व्यवस्थाओं को सुदूर तरीके से चलाएं। बस मेरा यही सुझाव है और आप लोग यहाँ आए, हमें भी बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी आपूर्ति करता है कि जो शायद एक साथ इतने कम जगहों में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्भाग्य ये है कि 17 मिलियन टन की कंपनी आज 130 मिलियन टन की हो गई है। सड़कों की चौड़ाई वही है, जनता बढ़ गई है, रोडों पे ट्रकों की मात्रा बढ़ गई है, तो उसके लिए कहीं न कहीं हम लोग बहुत सारा जनता की समस्याओं को भी झेलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ आज बहुत अच्छा लग रहा है से संबंधित आप सभी गणमान्य इकट्ठा होकर आम नागरिक को खुल के बोलने का अवसर दिया। यह अवसर हमारे सिंगरौली में सड़क सुरक्षा अधिनियम का एक कमेटी बनाया गया है। सड़क सुरक्षा कमेटी का मैं ट्रांसपोर्ट की तरफ से अध्यक्षता करता हूं, तो हमें बहुत सारा अनुभव है आप लोगों को सुझाव देने का और एनसीएल से हम लोग हमेशा दिन पर दिन अपने कार्यों को और अच्छा बेहतर करने के लिए लड़ते भी रहते हैं और सफलता भी मिलती है। इस पूरे क्षेत्र में जो अपन अनपरा बेल्ट में हम लोग बैठे हैं, 5 परियोजना और लगभग 5 कंपनियों का मेन गेट है। सर अगर हम लोग बुद्धि कुआं से शुरू करें और ककरी तक जितनी भी परियोजनाएं हैं, अगर कल से ही आप एक लेटर उनको लिख दें कि 2 दिन का
रोज का जितनी भी ट्रकों का डिस्पैच है, जितनी फेरा ट्रकें मारती हैं, 2 दिन का अगर ट्रक का डिस्पैच का कम से कम पार्किंग यार्ड आप कल से ही बनाना शुरू कर दें। ऐसा सिंगरौली में हम लोगों ने कराया है, जिससे बहुत सारी राहत मिली है। और थोड़ी सी अधिकारियों की इच्छा शक्ति की कमी होती है, उनके पास खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम।